Hello बच्चों, let's read the question. Why is the difference between the durations of day and night hardly felt at Kanyakumari but not so in Kashmir? ओके, क्वेश्चन देखकर आप लोग डरिए मत, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है बट बहुत इजी है। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जा रहा है कि हमें दो स्टेट्स के बारे में पूछा जा रहा है, कन्याकुमारी और कश्मीर। ओके, तो अब इन लोग ये क्या क्या पूछ रहे हैं कि कश्मीर और कन्याकुमारी में डे और नाइट में डिफरेंस क्यों है, अगर है तो कितना है, और वो क्यों फील होता है या नहीं फील होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कश्मीर और कन्याकुमारी को देखते हैं। तो कन्याकुमारी समवेयर हियर, यू नो, एट द टिप ऑफ इंडिया, एंड कश्मीर इज इन द नॉर्दर्न टिप ऑफ इंडिया ओवर हियर। ओके, तो अब जब मैं कन्याकुमारी को देखती हूँ तो कन्याकुमारी जो है इट इज लाइंग क्लोज टू द इक्वेटर, यस। और बिकॉज इट इज लाइंग क्लोज टू द इक्वेटर हम ये मान सकते हैं कि डायरेक्ट सनरेज आर फॉलिंग ऑन कन्याकुमारी। तो अब जब डायरेक्ट सनरेज गिर रहे हैं तो डे के बाद डायरेक्टली नाइट आ जाएगा, इसीलिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं होता है बिटवीन डे एंड नाइट। ओके, फिर जब मैं कश्मीर को देखती हूँ, कश्मीर इज ओवर हियर अबव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर। Now because it is far away from the equator and it is passing tropic of cancer, तो क्या हो रहा है, जो सन रेज हैं वो slanting fall हो रहे हैं ऑन कश्मीर। और स्लैंटिंग फॉल होने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे एज द अर्थ इज रोटेटिंग सन रेज दूर होते जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सन इज देयर बट रेज कम होते जाते हैं एंड धीरे धीरे फिर नाइट होती जाती है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि कश्मीर में क्या हो जाता है कि स्लैंटिंग रेज के वजह से 4 to 5 आवर्स का डिफरेंस हो जाता है बिटवीन डे एंड नाइट। Okay, so I hope you have understood that it is because of this latitudinal location of both the places, you know. One is lying above the Tropic of Cancer and one is lying close to the equator, because of which the duration of day and night is felt differently in Kanyakumari and Kashmir. I hope you have understood the question as well as the answer.